ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक बार अपने फ्रेंड की शादी से रात को करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहां तक देखूं मुझे बस एक सन्नाटा सा नजर आ रहा था। मेरी एक कार ही थी जो उस सुनसान रोड पर चल रही थी। उस रोड पे काफी कम घर थे, बाकी पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया था और इस रोड से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। जैसे जैसे मैं उस रोड से जा रहा था, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं अपने ही रूट से चले जाता और इस रोड पर नहीं आता। पर अब मैं काफी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। मैं अकेला ही उस रोड पे ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा कि एक घर में कुछ लाइट्स जल रही है। मैंने 15 मिनट से उस रोड पर एक भी घर नहीं देखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने देखे वो या तो हाफ कंस्ट्रक्टेड थे या तो खंडर पड़े हुए थे। मेरी आंखें उस घर की लाइट्स पे जैसे अटक सी गई थी कि तभी अचानक कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए जोरों से ब्रेक प्रेस किए और गाड़ी एक जगह पे रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वो रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपनी कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत के ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था, पर मुझे उसकी हालत पे दया भी आ रही थी। मैंने उसे शांत होकर उसके साथ ये सब किसने किया, उसकी ये हालत कैसे हुई, बताने के लिए कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैं उसे देखकर काफी घबरा गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वो औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर की खिड़कियों से बाहर आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था, पर फिर भी धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगा कि तभी मेरे पीछे से मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई जोरों से चिल्ला रहा हो। हे, वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, वहीं रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वो आवाज सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पे ही रुक गया। मैं पीछे पलटा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा मुझे आवाज लगा रहा था। मैं तुरंत भागते हुए अपनी कार के पास भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भूल के भी उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुन मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और वो लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे, पर उस रात कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट उस घर में हुआ। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है, जो कि पूरे खून से लथपथ थी। मां अपनी बेटी की यह हालत नहीं देख सकी और उसे वही हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी इसी घर में सुसाइड कर खुद की जान ले ली। पूरी फैमिली इसी घर में खत्म हो गई। इन हादसों के बाद से ये घर बंद पड़ा है, पर कुछ दिनों बाद ही इस घर पर 2 आदमियों की डेड बॉडीज मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वो वही 2 आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का रेप और मर्डर किया था, जो इस घर पर रहती थी। किसी ने उन्हें उसी घर में मार दिया। तब से काफी अजीबोगरीब हादसे इस रोड और इस घर में होने लगे। शायद वो लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहती है।
अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी संडे से पहले चाहिए तो अभी जल्द से जल्द लाइक कीजिए। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।